अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्पाइन लेबल। ठीक है, आज हम लोग जो है वो स्पाइन लेबल बनाना सीखेंगे कि स्पाइन लेबल क्या होता है और किस तरह हम उसको बना सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये बुक है। ठीक है, और इस बुक के ऊपर जो है वो स्पाइन लेबल लगा हुआ है। ठीक है, अब इस लेबल को या इस चीज़ को हम स्पाइन लेबल क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जब बुक अगर आप देखो तो बुक का जो है वो ये फ्रंट कवर है। ठीक है, ये बैक कवर है। ठीक है, और इसका ये हेड है, ये टेल है, और ये एज है, और ये क्या है? स्पाइन। ठीक है, हम इसको स्पाइन क्यों कहते हैं? जब इंसान की जो बॉडी है या मतलब इंसान का जिस्म है, ठीक है, वो पूरे का पूरा डिपेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है, स्पाइन पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी स्पाइन ठीक है तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल ठीक है, आप प्रॉपरली खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, मतलब वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसको स्पाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुक जो है वो पूरी की पूरी जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और इसका नाम स्पाइन है। जब हम इसके ऊपर लेबल लगाते हैं, ठीक है, तो उसको हम स्पाइन लेबल कहते हैं। ठीक है, और स्पाइन लेबल में अब कितनी चीज़ होनी चाहिए? स्पाइन लेबल की कितनी चीज़ें होनी चाहिए? अच्छा, तो स्पाइन लेबल पे कितनी चीज़ें होती हैं? 5। कौन कौन सी? कॉल नंबर, ऑथर मार्क, डेट ऑफ पब्लिकेशन, एक्सेशन नंबर, वॉल्यूम और एडिशन। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले जो स्पाइन लेबल पे जो होता है वो कॉल नंबर होता है या क्लासिफिकेशन नंबर उसको कहते हैं, डीडीसी नंबर कहते हैं, या डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो है वो ऑथर मार्क होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे डेट ऑफ पब्लिकेशन, फोर्थ नंबर पे जो है वो एक्सेशन नंबर होता है, और फिफ्थ नंबर पे जो है वो एडिशन या वॉल्यूम। ठीक है, जिस वॉल्यूम की एडिशन की जो है वो बुक होगी, ठीक है, वो ये 5 चीज़ें स्पाइन लेबल पे आती हैं। ठीक है, अब जो है वो मैं आपको स्पाइन लेबल बनाना सिखाऊंगी क्योंकि चूँकि हम लोग मैनुअली स्पाइन लेबल बना रहे हैं तो हम लोग मैं आपको बताऊंगी कि इसकी मेजरमेंट क्या होगी। ठीक है, और किस तरह आप इसको जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि आज हम लोग मैनुअली बना रहे हैं तो मैं आपको मैनुअली बताऊंगी कि किस तरह आपने स्पाइन लेबल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आपने स्पाइन लेबल के लिए हर सब्जेक्ट के लिए हर जो क्लास है उसके लिए डिफरेंट जो है वो हम लोगों ने कलर्स सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि स्पाइन लेबलिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग कलर्ड स्पाइन लेबलिंग जो स्कीम आई है वो कलर्ड स्पाइन लेबलिंग की आई है। ठीक है, तो हम इंग्लिश की जो है वो बुक को वो करेंगे तो इंग्लिश के लिए जो कलर है वो पिंक कलर है। ठीक है, तो पिंक कलर के चार्ट है और आपने मेजरमेंट लेनी है। ठीक है, और आप ये देख सकते हो इसकी जब हम स्पाइन लेबल बनाएंगे तो उसकी लेंथ जो है वो होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की हम लोग जो है वो यहाँ पे स्पाइन लेबल बनाएंगे। ठीक हो गया दोनों, और जो है वो उसके बाद हम लोगों ने इसकी विड्थ लेनी है क्योंकि विड्थ जो है वो उसकी होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए 3 सेंटीमीटर जो है वो इसकी विड्थ होनी चाहिए। 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी दोनों साइड पे। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने उसकी अगेन लेंथ लेनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। उसके बाद जब आप दूसरा स्पाइन लेबल वो करोगे तो उसके और जो है वो ज़ाहिर है पेज बड़ा है तो उसकी डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए जब नेक्स्ट स्पाइन लेबल बनाने के लिए तो 1 सेंटीमीटर का उसका डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इस स्पाइन लेबल को काटेंगे तो उसका 1/2 सेंटीमीटर से हम लोग यहाँ से काटेंगे। ठीक है, इसी तरह जो उसका नीचे आप स्पाइन लेबल बनाओगे तो उसका डिस्टेंस भी जो है वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए क्योंकि जब हम लोग इसको काटेंगे तो हमारे पास हाफ
उसमें आ जाए, हाफ़ यहाँ पे भी और हाफ़ यहाँ पे भी, ठीक है, ताकि इसकी जो कटिंग है या इसकी जो शेप है उसमें कोई चेंज ना आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बुक ले लेते हैं, ठीक है, और उसका हम लोग स्पाइन लेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये एक बुक है, ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, हेनरी जेम्स ने इसको लिखा है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखना है, कॉल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कॉल नंबर देखेंगे कि इसका कॉल नंबर क्या है। तो इसका कॉल नंबर या डीडीसी नंबर जो है वो 813.4 है, ठीक है, 813.4, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है वो पेंसिल से ही इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे 813.4, ठीक हो गया। उसके बाद क्या चीज़, नेक्स्ट क्या चीज़ थी, ऑथर मार्क, ठीक है। अब ऑथर मार्क हम लोगों ने कैसे वो चूज़ करना है या कैसे लेना है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ऑथर मार्क जो होता है वो फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इन्वर्टेड नेम ऑफ ऑथर, ठीक है। तो फर्स्ट 3 जो लेटर्स हैं, ठीक है, वो ऑथर के इन्वर्टेड नेम के वो ऑथर मार्क कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हेनरी जेम्स इसका नाम है, ठीक है, तो ये जेम्स JAM जो है वो इसका ऑथर मार्क आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट कर दिया आपने जी। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो है वो ऑथर मार्क है, तो दैट मीन्स कि इसका जो है वो आ जाएगा JA और M, ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्या है इसका, डेट ऑफ पब्लिकेशन। अब हम डेट ऑफ पब्लिकेशन किधर से देखेंगे, ठीक है। हो जाए यार। अच्छा, डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो ये कॉपीराइट डेट होगी, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। कॉपीराइट डेट जो है वो ये आपकी कॉपीराइट डेट होगी, ठीक है। वैसे मैंने निशान लगाया लेकिन निशान नहीं लगाना होता, ठीक है। अब इसको चूंकि ये पेंसिल से है तो ये इरेज हो सकता है, इसको इरेज कर दें, ठीक है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन का क्या आ जाएगी, 2004, ठीक है। कॉपीराइट सिंबल आ जाएगा, ठीक है, और साथ में 2004, ठीक है, 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या पॉइंट है, एक्सेशन नंबर। तो हमारे पास इस बुक का एक्सेशन नंबर क्या आ रहा है, 1849, ठीक है। 1849 जो है वो इसका एक्सेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। यस मैम। अब आपने चेक करना है कि इसका वॉल्यूम है, इसका ये 1849 ये है एक्सेशन नंबर, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे चेक करना है कि ये इसका एडिशन या वॉल्यूम, ठीक है। चूँकि इसके ऊपर वॉल्यूम नहीं लिखा हुआ, हम एडिशन चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई एडिशन, ये कौन सा एडिशन है, ठीक है। तो एडिशन लग नहीं रहा मुझे, अच्छा, वैसे ये वाली जो बुक है ये तो साइकोलॉजी की है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, एडिशन किस तरह होता है। जैसे अब इसमें जो है वो 3rd एडिशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह बुक के ऊपर अगर ऊपर मेंशन्ड होता है, ठीक है, एडिशन, जैसे कि इस बुक का तो अभी एडिशन नहीं है या वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो बुक के ऊपर एडिशन लिखा होता है, ठीक है। अंदर भी जो इसका टाइटल पेज है उसके अंदर भी एडिशन मेंशन होता है, जैसे ये 3rd एडिशन है, ठीक है। तो वॉल्यूम का किस तरह आपको पता चलेगा, ठीक है। वॉल्यूम का आपको ये जिस तरह ये बुक है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है वॉल्यूम 3, ठीक है। तो आप इसके टाइटल पेज पे भी वो कर सकते हो। आपने हमेशा एंट्री जो करनी है वो टाइटल पेज से करनी है, ठीक है, कवर पेज से आपने कभी भी एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो अब जैसे ये लिखा हुआ है वॉल्यूम 3, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, वॉल्यूम 3, ठीक है, जब आप स्पाइन लेबल इस बुक का बनाओगे। चूँकि इसका भी हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ पे इसका ना वॉल्यूम है ना एडिशन है। अच्छा,
कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर जो है वो एडिशन वॉल्यूम दोनों चीज़ें होती हैं। देन आपने किस तरह लिखना है, तो आपने फिर इस तरह लिखना है कि आप लोग पहले वॉल्यूम लिखोगे स्लैश एडिशन, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमारा इस बुक का जो है वो स्पाइन लेबल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसको अब हम लोग आप मार्कर से भी कर सकते हो, पॉइंटर से भी कर सकते हो, ठीक है। चूँकि ये मैंने पेंसिल से इसलिए फिलअप किया है कि अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो जाए तो वो इजीली इरेज हो सके, ठीक है। तो अब इसको जो है वो हम लोग वो कर लेते हैं पॉइंटर के साथ, ठीक है। ये इस तरह करें ना, एक्चुअली इधर से करके करें ना कि इस तरह मतलब आपने ना, ठीक है। एग्जैक्टली वीडियो ऑफ द वर्ड्स नेशंस एंड कल्चर। सो होगा ये तो आजाद पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं ना, मतलब ले भी लेते हैं। और जी तुम जैसे मेरे जैसे हो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, तो लेते हैं। मैं अपनी किताबें पढ़ लूँ, बड़ी बात है। पढ़ लेंगे सो हकीकत पसंद लोग हैं हम, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन्स। ये कौन नाच रहा है? चेयर नाच रही है।